भिलाई में एक विशेष समुदाय के परिवार पर 5 दिनों से नाबालिग को बंधक बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप हिंदूवादी संगठनों ने लगाया है। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। अक्सर छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में मिनी भारत कहे जाने वाले भिलाई से कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा मामला भिलाई में रहने वाली 16 साल की नाबालिग का है, जो बीते 5 दिनों से अपने घर से लापता थी, जिसकी तलाश उसके परिजन और दोस्त लगातार कर रहे थे। जानकारी के बाद परिजनों के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी को सेक्टर 6 निवासी उसके ही दोस्त के परिवार वालों ने कैद कर रखा हुआ है। जिसके बाद परिजन हिंदूवादी संगठनों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया और पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर हिंदूवादी संगठनों के आरोपों को निराधार बताया है। इसमें पूरी जानकारी जैसे महिला अधिकारी अब बच्ची से बात करी और जिनके परिवार के घर में भी रुके थे उनसे भी मैं पूछताछ अभी बातचीत कर रहा था। तो पूरे मामले में एक चीज़ जो सामने आ रही कि बच्ची के माँ की जो निधन है काफ़ी समय पूर्व हो चुका था। बच्ची छोटी है, आज 17 साल की है। माँ का निधन कई समय पहले हो चुका। पिताजी जो है, जैसे माँ का डेथ हुआ तो पिताजी भी एक परिवार से अलग हो चुके थे कि पिताजी अपने टाटा नगर में रह रहे थे और जो दूसरी बेटी है जो उसे इस बच्ची से बड़ी है वो भी अपने कॉलेज में काफ़ी वो पीजी में रहती थी। पिछले महीने ही वो पीजी से अपने दादी के घर में शिफ्ट हुई है। तो लड़की एक अकेले माहौल में रह रही थी और बता रही है कि दादी भी उसको कई बार बाहर जाने से टोकती थी। तो इन सब माहौल में कोई अगर उसको एक दोस्त मिला है जो उसके दोस्त थी, वही क्लासमेट, अभी उसने भी स्कूल छोड़ दिया है, तो उस दोस्त के साथ काफ़ी था। तो सूर्या मॉल में घूमना, आसपास घूमना, इस तरीके का उन लोग करते थे। कई बार उसके घर पे भी ऐसे ही गई है। इसी सिलसिले में वो इस बार कुछ ज़्यादा समय रह गई। नाबालिग किसके पास से बरामद की गई? ये अकेले बरामद हुई है, नाबालिग अकेले बरामद हुई है। उसको एक फ़ोन उसने, हम जैसे ट्रैक कर रहे थे, उसके दोस्त से ही उसको फ़ोन लगवा रहे थे। उसको दोस्त का नंबर याद था तो उसने फ़ोन किया था। जैसे उसका फ़ोन किया तो वहाँ ट्रैक कर रहे थे हम। वाइशे ब्रिज जो अपना है 32 बंगले के पास, वहाँ से लड़की को बरामद किया गया है और अभी महिला अधिकारी पूरा बयान ले रही, पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जितनी हमने पूछताछ की इसमें इतना ही पता चला है कि लड़की अपने मर्जी से अपने दोस्त के घर रुकी हुई थी। परिवार ने पुलिस को भी सूचना 6 दिन बाद दी। जैसे लड़की 18 तारीख को चली गई थी जो परिवार बता रहा है, लेकिन सूचना आज ही भिलाई नगर थाने में दी गई। त्वरित थाने के द्वारा 363 में FIR भी कर चुके हैं और अभी बयान करके उसमें बरामदगी जो हो चुकी है उसमें एक उसका लड़की का एक लड़का उसको पसंद है, उसकी बात आ रही थी तो उस लड़के को भी हम पूछताछ के लिए लाए थे। वो भी एक नाबालिग अपने स्कूल का ही बच्चा है, उसमें अफेयर जैसी कोई बात नहीं आ रही है और कोई धर्म अलग की बात भी नहीं आ रही है कि वो दोनों एक ही धर्म के, लड़का लड़की भी एक ही धर्म के है। इसमें ना धर्म परिवर्तन की कोई बात आ रही है, ना ही किसी का अगुवाई की बात आ रही है। लड़की अपनी मर्जी से गई थी और बस कारण जो सामने आ रहा है जिसको जान के एक चिंता का विषय होता है कि लड़की अकेले थी अपने घर पर, मतलब एक माँ का प्यार जो उसको कहीं मिल नहीं रहा था, तो उस सर्च में अपने दोस्त के घर ही रह रही थी कि वहाँ उनकी माँ के साथ रह रही हैं। तो ये पूरी बात है। मुझे भी करीब 3 बजे जानकारी मिली। मैं उस समय जिला न्यायालय दुर्ग में था, केस के सिलसिले में हियरिंग में था। मुझे जानकारी मिली कि एक हिंदू नाबालिग बच्ची जो पिछले 6 दिन से गुम है और आरोप ये लगा कि सेक्टर 6 की एक मुस्लिम महिला है, उनके यहाँ पर ये रह रही थी। तो मैंने उस विषय पे, क्योंकि मामला सेंसिटिव था, तो मैं आया और यहाँ TI साहब से बात किया। बात करने के बाद ऊपर मैं गया तो CSP कार्यालय जो ऊपर में है यहाँ पे, वहाँ पे वो आरोपी महिला बैठी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि नाबालिग बच्ची 6 दिन से गुम है और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने SP साहब को तुरंत फ़ोन किया। SP साहब ने जानकारी दिया कि मैं CM साहब के कार्यक्रम में हूँ, लेकिन मैं तुरंत अभी मैं जानकारी दिया कि भाई ऐसी बात यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ और क्राइम की टीम आई है, करीब 10 मिनट में ही आ गई वो। और ख़ुद क्राइम प्रभारी जो थे, क्राइम प्रभारी साहब खुद आए हैं और अपनी टीम ले करके, और मतलब घंटे 1.5 घंटे के अंदर में ही लड़की का पूरा जो है लोकेशन सारा चीज़ पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और बच्ची को बरामद कर लिया है। बच्ची से पूछताछ भी हुई है। पूछताछ के समय भी मैं वहीं पर उपस्थित था, खुद CSP साहब पूछताछ किए हैं और जो भी बातें थी वो आई है उसमें, और जिसके ऊपर आरोप लगा है, अब हम ये चाह रहे हैं, हमारी जो मांग ये थी, हमने CSP साहब से भी बोला है कि बिना बताए कोई नाबालिग बच्ची किसी महिला के घर में 6-6 दिन से रह रही थी, रुकी हुई थी,
तो ये उनको मतलब नैतिक दायित्व तो बनता है, अगर आप सही हैं तो आप जानकारी क्यों नहीं दिए? उनके गार्जियन को जानकारी देना था, उस बच्ची को उनके घर तक छोड़ के आना था। एक नाबालिग बच्ची को आप 6-6 दिन तक रखते हो अपने घर में, ना आप पुलिस को सूचना देते हो, ना उनके घर वालों को सूचना देते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिस पर गहन इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है। ये बच्ची कहाँ से बरामद हुई? बच्ची ऐसा बताया गया है, वो तो खुद पुलिस बताएगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वो हुडको में मिली है, वहाँ से उसको लाया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।